Good morning students. Today topic is rule for image formation. हाँ भाई, हमारा जो 3 लेक्चर हो चुके हैं उनमें हमने क्या पढ़ा? What is reflection, refraction and its laws, and what is mirror and how many types of mirror. ठीक है भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि अब हमें कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में हमने सीख लिया था, उसमें इमेज कैसे बनेंगी। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले कुछ रूल हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है आपका, मान लीजिए कोई भी मिरर बना लो, कौन सा भी, ये कौन सा है भाई, बोलो केव है ना। इनवर्ड वाला कौन सा था भाई? कनकेव। ठीक है, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड थी वो कौन सा था आपका? कन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या लगाओगे भाई बीच में? पोल। पोल से पास होते हुए दोनों साइड एक क्या ड्रॉ कर लोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ये सी है, उसका सेंटर क्या होगा? वो मिड पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली इसमें पी, दिस इज एफ, जितना एफ है उतनी डिस्टेंस पे आगे क्या मिलेगा आपका? सी। ठीक है भाई, ये था। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है भाई? एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें भी ले आओ इफ एनी रे कमिंग, क्योंकि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर से ही आएंगी भाई रेज। इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। मिरर वाले रूल की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, लेंस के बनाएंगे तब लेंस की कर लेंगे। ठीक है, तो पैरेलल आई है, कहाँ से जाएगी भाई बोलो? प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या है? कन्वर्जिंग नेचर था इसका, क्या था? डाइवर्जिंग। जाएगी तो इसमें भी फोकस से, लेकिन वो इस तरीके से जाएगी कि पीछे बढ़ाने से आपको फोकस में से जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो पहला रूल क्या कह रहा है भाई? एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या लिखूंगी? इफ एनी रे कमिंग parallel to principal axis after reflection। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई? यहाँ टकराई थी, देखो इधर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, आई इज इक्वल्स टू आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ऑलवेज आपका ये रूल फॉलो होगा इसमें। ठीक है, ये लॉज था ना रिफ्लेक्शन का। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू एफ, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, एंड वाइसे वर्सा। दूसरा रूल मैं इसके अंदर ही लिखवा दूंगी। अब देखो एनी रे पैरेलल आई थी, कहाँ से चली गई भाई? फोकस से। पैरेलल आई थी, कहाँ से चली गई? फोकस से। दूसरा रूल क्या कह रहा है? इसी में फर्स्ट रूल आ गया समझ में। अगर मैं अब इसको एरो उल्टी कर दूं भाई, ठीक है, अब एनी रे कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस दे विल बी पैरेलल, क्या हो जाएंगी भाई? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, एनी रे कमिंग कहाँ से आ रही है? अब प्रिंसिपल फोकस में से, और क्या हो जाएंगी फिर? पैरेलल हो जाएंगी। वाइस वर्सा का मतलब है भाई ये जो बात लिखी है इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्या होगा भाई? देखो पहले क्या था? पैरेलल आई है, कहाँ से गई है? फोकस से। दूसरा क्या भी? फोकस से आई है, कहाँ होगी है? पैरेलल। सिमिलरली इसलिए मैंने ये वाली एरो भी इसमें लगा दी है जाने वाली। इन दोनों डायग्राम एक में ही बना दिए भाई। फर्स्ट रूल था उसका उल्टा भी क्या है आपका? अगर पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आई है तो पैरेलल हो जाएगी भाई। ठीक है, ये 2 रूल आपको याद रखने हैं। सेकंड इसी के अंदर हो गया। थर्ड है आपका इफ एनी रे, देखो भाई उठा देती हूँ इसको 1 मिनट। ठीक है, फिर बना लेंगे क्या भाई? वही हमारा केव वाला कनकेव मिरर। ठीक है, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कौन सा है भाई बोलो? कन्वेक्स। कौन सा बेटा? कन्वेक्स। दिस इज पी, ये क्या है आपका? पोल। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। उसके बाद जितनी डिस्टेंस पे एफ होगा उससे ही डबल डिस्टेंस पे क्या होगा आपका? सी। ये रहा एफ, जितनी डिस्टेंस पे उससे ही डबल डिस्टेंस पे क्या आपका? सी। ठीक है भाई, अब क्या कहेंगे? इफ एनी रे कमिंग कहाँ से आ रही है भाई? सी से आ रही है, ये रही
और ये देखो कम रह गया ना मिरर, तो इसको थोड़ा इधर बढ़ाया तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये आपका किस में है, मिड में है, मिड पॉइंट था। ठीक है, तो कोई भी रे अगर आपकी सी से आई है भाई, ये देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चली जाएगी, सी से ही चली जाएगी। सी एक ऐसा पॉइंट होता है मिरर में जहां से रेज आपकी विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग रिट्रेस देयर पाथ, अपना पाथ वापिस ही रिट्रेस कर लेती है, जैसे आई थी वैसे ही चली गई। सिमिलरली सी से आई है भाई, बोलो इधर से नहीं आएगी भाई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है ना, तो सी से आती हुई नजर आएगी भाई। देखो ये देखो सी से आई है और सी से ही क्या होगी भाई, बैंड होगी, वापिस सी में से ही चली गई, रिट्रेस देयर पाथ। तो थर्ड रूल क्या कह रहा है भाई, इफ एनी रे कमिंग फ्रॉम सी देन इट रिट्रेस देयर पाथ। रिट्रेस का मतलब है वापिस वही पाथ फॉलो कर लेगी, रिट्रेस देयर पाथ। ठीक है भाई, थर्ड रूल ये था। एक लास्ट है आपका फोर्थ रूल, फिर दोबारा बनाओ भाई। ये केव वाला कौन सा है, कनकेव। इनवर्ड वाला क्या है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव। ये भाई आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बोलो कन्वेक्स। पी है, ये एफ है, उतनी डिस्टेंस पे सी है। ये प्रिंसिपल फोकस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस और दिस इज सी। ठीक है भाई, उसके बाद जो फोर्थ रूल है भाई क्या कह रहा है, इफ एनी रे कमिंग इंसिडेंट एंगल, यानी कि जिस एंगल से आई है, कहने का मतलब क्या है भाई, किसी एंगल से आ रही, किस मिरर से किसी एंगल से टकराई है, मान लीजिए आई से, तो किस एंगल से जाएगी भाई, बोलो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि कौन कह रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर भी जिस एंगल से आई है, ये देखो मान लीजिए आई से आई थी और ये इधर से, कहाँ सेम एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर रहेगा भाई ऑलवेज। ये आप नहीं भी लिखते तब भी हमें अंडरस्टूड था, क्योंकि ये तो लॉज है ही, ये तो आपका कहीं भी अप्लाई होगा, ऑलवेज प्रूव है। ठीक है, तो ये चार रूल है भाई। चार में से आपकी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप चारों लगाओ, कोई भी दो रूल लगा लो भाई। एक तो हम पैरेलल वाला लगाएंगे, दूसरा आप फोकस से आई है पैरेलल होगी, या सी से आई है सी में से ही चली गई है, या फिर आपकी जिस एंगल से आई है उसी से चली गई है। चली कौन भाई, रेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इंसिडेंट एंगल से मतलब इनकमिंग रे मिरर से जिस एंगल से टकराएगी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से चली जाएगी। क्या होगा भाई, इफ एनी रे कमिंग, ये लिखेंगे कि जिस एंगल से आ रही है, इफ एनी रे कमिंग फ्रॉम सम एंगल देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू द सेम एंगल। जिस एंगल से आई है किसी ना कुछ एंगल से आ रही है और वो वापस उसी सेम एंगल से क्या हो जाएगी भाई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके चार रूल थे भाई। ठीक है, चारों आपको याद होने चाहिए। अगर चारों याद है, चार में से कोई भी आप दो रूल लगा दो, आपकी इमेज बन जाएगी भाई। चारों लगाओगे तब भी बन जाएगी, लेकिन एक तो दो रेज को मिलाना और एक चार रेज को एक ही पॉइंट पे मिलाना, थोड़ा इधर उधर गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो कोई भी दो रूल, पहला रूल क्या था भाई, फैनी रे कमिंग पैरेलल, पैरेलल आई है कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरा इसका उल्टा ही है, फोकस से आई है पैरेलल हो जाएगी। तीसरी सी से आई है सी से ही चली जाएगी। और चौथा तो बहुत ही आसान है, जिस एंगल से आई है उसी से चली जाएगी। हाँ भैया, अब हम इमेज बना रहे हैं फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए क्या बना रहे हैं भाई, इमेज बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है तो मिरर में इमेज बनाने के लिए आप कहाँ भाई, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे। ठीक है, उसके बाद अपने दो रूल लगाओगे, और दो रूल यानी कि दोनों रेज जहां आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मीट करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करेंगी, पहले मीट करके वहां इमेज नहीं बनेगी। क्या पता है कोई इंसिडेंट रे और कोई रिफ्लेक्टेड रे पहले ही मीट कर रही हो, वहां इमेज नहीं बनेगी। रिफ्लेक्शन के बाद जहां दो रेज मिलेंगी ना, वहीं क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो पहला केस कर रही हूं मैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है भाई, जहां तक हमारी नजर जा रही है, जहां तक हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं तक मिरर में जहां तक हम अपनी इमेज देख पाते हैं वही है, जहां नहीं देख पा रहे इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहां रखी है, आपकी इन्फिनिटी पे। कनकेव के लिए बनानी है तो भाई सबसे पहले कनकेव मिरर ड्रॉ कर दो। ठीक है, दिस इज अ कनकेव मिरर। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसी को अपर्चर बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द मिरर, जो मिरर का जो डायमीटर होता है वही क्या होता है, अपर्चर। ठीक है, कहीं अपर्चर वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाओ भाई। ठीक है,
बाकी हमने कर लिया था व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। और अपर्चर क्या होता है इसका, जो ये जो कर्ड सरफेस है यहाँ से MN, ये जितना मिरर की ये है आपकी कर्व है, कर्ड सरफेस है, यानी ये डायमीटर जो है इसी को क्या बोलेंगे, अपर्चर ऑफ द मिरर। ये P है भाई। यहाँ फिर क्या आएगा बोलो, फोकस, और उससे डबल डिस्टेंस पे क्या है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए इन्फिनिटी पे पड़ी, यानी ब्लैक बोर्ड का एंड ही मेरा क्या है भाई, इन्फिनिटी है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे पड़ी, हमें नहीं पता, तो इससे रेज आएंगी भाई, जहाँ पास आएंगी फिर दिखेंगी। ये देखो पैरेलल आई है, ठीक है, इधर से भी ये पैरेलल आ रही है। बोलो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएंगी पैरेलल रेज, बोलो भाई फोकस से जाएंगी या नहीं जाएंगी। ये रूल हमने क्या भी रखा है, रूल फर्स्ट, बोलो भाई यही था या नहीं था रूल फर्स्ट। और इसमें से भी प्रिंसिपल पैरेलल आई है तो कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से। देखो रिफ्लेक्शन के बाद जहां दो रेज मीट कर रही है वही इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, तो कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी से आ रही थी तो कहाँ बन गई भाई, लिखेंगे 3 पॉइंट भाई, इमेज कहाँ बनी है, कैसी बनी है, किस साइज की बनी है, नेचर भी बताएंगे। तो लिखेंगे भाई इमेज इज फॉर्म्ड एट F का मतलब प्रिंसिपल फोकस पे बनी है भाई। दूसरा है आपका साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा दिख रहा है भाई, देखो एक पॉइंट पे एक किसी पे मिल गई तो एक पॉइंट साइज है, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, अगर बुकिस लैंग्वेज की बात करें डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटी पॉइंट साइज की। साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज कह दो, या फिर आप क्या कह दो भाई, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ये बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। थर्ड है नेचर, नेचर कैसा है भाई, ये देखो रेज क्या रियल में मिल रही है क्या, हाँ तो रियल तो है ही, इमेज इज रियल, लिख दूंगी भाई मैं, इमेज इज रियल। अगर रियल है तो क्या होगी भाई, इन्वर्टेड ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी, रियल के साथ इन्वर्टेड ही बनती है आपकी, ठीक है। तो आपको पता लग गया कोई भी रेज कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ी थी तो क्या आ रहा है भाई, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस से। कैसे बनाई है भाई, वही 2 रूल लगा दिया आपने, पैरेलल आई है कहाँ से जाएगी बोलो, फोकस से, ये भी पैरेलल आई है कहाँ से आएगी बोलो, फोकस पे। तो फोकस पे क्या बन गई, रियल में मीट कर रही है ना, हाँ भाई अगर रियल में मीट करेंगी तो मैं डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करूंगी, जहाँ रियल में मीट नहीं करेंगी मतलब इमेजिनरी होंगी वहां मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से जहां भी मिलने से जब इमेज बनेंगी तो वो इमेज हमेशा कैसी होंगी आपकी, वर्चुअल होंगी, ठीक है। वर्चुअल है तो इरेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट F, साइज क्या है, पॉइंट साइज है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है भाई। सेकंड केस देखो, अब इन्फिनिटी पे रखा था, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, एक इन्फिनिटी पे एक शीशे पीछे भाई, शीशे कहीं ना कहीं पीछे, यहाँ कहीं भी रख दो। उसके बाद C और F के बीच में, बीच का मतलब बिल्कुल बीच नहीं भाई, C और F के बीच में कहीं भी, फिर कहाँ फोकस पे, फिर कहाँ F और P के बीच में, क्या P पे भी रखोगे क्या, मिरर के ऊपर बैठ जाओ और सोचो इमेज बन जाएगी, नहीं बनेगी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ P पे नहीं रखना। दूसरा केस देखो भाई, when object is placed beyond C, beyond C का मतलब C से पीछे, ये लो भाई रख दो, ये F है, ये क्या है आपका C है, C से पीछे आपका आपकी मर्जी है भाई, कहीं भी रख दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जितना आपने मिरर बनाया है ना जिस साइज का, उसके यहाँ तक मिरर और ऑब्जेक्ट वहां रख दो, ऐसा नहीं है थोड़ी छोटी रख लो जिस हिसाब से मिरर है। मान लीजिए भाई ये रख लिया आपने, ये ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट को अगर मैं उसे लिखूं या फिर ये भी नाम दे दूं, ये इतनी हाइट के ऑब्जेक्ट रखती है। फिर अपने 2 रूल लगाओ भाई, पैरेलल आई है, बोलो कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, या आने की एरो और जाने की एरो, ये एरो जरूर लगा देना भाई ताकि कंफर्म हो जाए अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट। दूसरी कहाँ लिखोगे बोलो, सी से आई है, सी से ही चली गई, देखो सी के लिए हमें मिरर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा और क्या लगा सकती हूँ, फोकस से आई है पैरेलल हो गई है, और कौन सा रूल था बोलो भाई, जिस एंगल से आई है आपकी ये रही, ये मान लीजिए आई एंगल से आ रही है। ये देखो आप लोग ये मत सोचना कि ये यहाँ 2 रेज मीट कर गई और इमेज बन गई, नहीं, ये तो देखो जाने वाली रेज है और ये क्या है आने वाली, ऐसे नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ 2 रेज मीट करेंगी, एंगल आई से आई है कहाँ से जाएगी बोलो भाई, आर से आपकी चली जाएगी। तो ये एंगल इक्वल रखने हैं भाई, ठीक है, ये एंगल क्या आपका आर। तो यहाँ जो 2 रेज मीट कर गई कहाँ बन गई इमेज बोलो,
बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ रखी थी भाई इमेज? बियॉन्ड सी। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ बनी है? सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में बन गई। कैसी बनी है? साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल। बोलो भाई छोटा बनाया नहीं बना? छोटी दिख रही होगी भाई, देखो स्मॉल है आपकी। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, देखो भाई ये एरो ऊपर थी अब नीचे होगी। रियल में मिल रही है तो रियल तो है ही, और फिर क्या होगी भाई? इन्वर्टेड। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने आई वाला लगाया। अगर आप एफ वाला लगाते, देखो फोकस से आई है पैरेलल होगी है तब भी इधर ही बनती, सी से आई है तब भी इधर ही बनती, और वापस इधर से ही चली जाती। तो कोई भी दो रूल लगा दो भाई जो आपको सही लगे। मैं सिर्फ ये दो रूल ही अप्लाई करूंगी। एक पैरेलल आई है, फोकस से गई है। बुक में क्या पता आपको सी वाला भी लगा रखा हो, एफ वाला भी लगा रखा हो, गलत नहीं है वो भी ठीक है आपका, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी दो रूल। एक तो आप पैरेलल वाला लगाओगे ही लगाओगे, फोकस से लेके जाओगे। दूसरा आपकी मर्जी है, जिस एंगल से आई है उससे चली गई है या फोकस से आई है पैरेलल हो गया तब भी यही बनता। देखो अगर मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ भाई, ठीक है, देखो फोकस से आई है पैरेलल हो गई, इधर ही बन रही है। दूसरी देखो सी से आई है तब भी तो इधर ही मीट कर रही है, लेकिन सी के लिए पहले टकराना जरूरी था तो मिरर को इधर भी बढ़ाते और इधर भी भाई छोटा पड़ गया था ना, ठीक है, तब भी इधर ही बन रही है। देख लो कोई भी रूल लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इमेज को जहां बनना है वहीं बनेगी भाई। तो बताओ दूसरे में आपको जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी थी तो क्या होगा भाई? सी और एफ के बीच में बन गई। देखो हम आगे की तरफ आ रहे हैं, इमेज का पीछे की तरफ हटती जा रही है, नहीं हटती जा रही। और ये कल स्पून के एग्जाम्पल से हमने समझा भी था। जब आप ऐसे देखते हो बिल्कुल पास से देख रहे थे, यानी कि जैसे जैसे हम आगे आते चले जाएंगे इमेज कहाँ भाई बड़ी होती चली जाएगी और पीछे हटती चली जाएगी, ठीक है। तो सेकंड आपने बना लिया। अब थर्ड देखो भाई, बियॉन्ड सी रख लिया, अब कहाँ रख दे? एट सी। अब सी पे रख दो भाई। ये रहा आपका कौन सा मिरर भाई? कनकेव मिरर वाली बना रहे हैं तो कनकेव रख दिया आपने। अब ये देखो ये क्या है? पोल, उसके बाद एफ और फिर क्या लगाओगे? बोलो भाई सी, ठीक है। उसके बाद सी पे ही रखना है, बोलो भाई, रख दिया सी पे। तो कहाँ वही रूल, पहला रूल क्या है भाई? पैरेलल आई है, कहाँ से जाएगी? बोलो भाई फोकस से जाएगी या नहीं जाएगी? देखो जितनी है उतनी बननी है, सी की सी पे ही बननी है। तो यहाँ से बननी है आपकी, देखो जिस एंगल से आई है, अगर आप पैरेलल आई है फोकस से जाएगी तब भी दरी बनेगी। सी से आई है, ये देखो ना सी से ही निकल जाएगी। तो पहले यहाँ सी पे मिलाने के लिए क्या मिरर बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए सी वाला रूल मत लगाओ भाई। तो ये लगा दो ना, जिस एंगल से आई है आपकी, ये रहा, आई से आगे टकरा गई मिरर से, टकराने के बाद कहाँ भाई? उसी एंगल से चली जाएगी। ये देखो हमारा इधर से बनना चाहिए। ये देखो आपके पास तो स्केल होगा भाई, स्केल से अच्छे से मिला लेना, ठीक है। ये यहाँ मिल गई भाई, तो यहाँ इमेज बन गया नहीं बन गई? बोलो भाई सेम साइज की बन गई। इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। कहाँ बनी है भाई? सी पे ही बन गई, सी पे रखी थी, सी पे ही बनेगी। और साइज ऑफ इमेज इज सेम साइज की बनेगी भाई। ये देखो रियल में मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है भाई। अब सी वाली भी आगे समझ में। अब कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखो ना, हम पहले इन्फिनिटी पे, फिर इससे पीछे, फिर सी पे। अब सी और एफ के बीच में कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी रखो, ये P है, फिर ये F है, और उतनी डिस्टेंस पे क्या है C। C और F के बीच में रखना है भाई। यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, बिल्कुल सेंटर कोई जरूरी नहीं है भाई। C और F के बीच में कहीं भी। प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में। ये लो भाई हमने यहाँ रख ली, ठीक है। उसके बाद वही पैरेलल आई है, कहाँ से जाएगी? बोलो वही फर्स्ट रूल, कहाँ से जाएगी भाई? टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से चली गई भाई? बोलो प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। दूसरा भाई जिस एंगल से आई है, अब यहाँ नहीं बना देना कि ये मिल गई ना। एक तो देखो जाने वाली है और दूसरी आने वाली है। जाने वाली रेज जहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसके बाद कहाँ भाई? जहाँ भी मिल रही है धक्का नहीं करना, मिलने दो भाई, ठीक है। यहाँ आके मिल गई। ये देखो एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, और इक्वल नजर भी आने चाहिए। कहीं कम ज्यादा कर दोगे फिर इमेज सही जगह नहीं बनेगी। तो जहाँ मिल रही है भाई इसको और आगे बढ़ा दो, यहाँ बन रही है आपकी, तो ये बन गई भाई, ठीक है। ऐसे दिखा दी। तो कहाँ बनी है भाई? बियॉन्ड सी बनी या नहीं बनी? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी।
कैसा है साइज, देखो इतना था और बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा और उल्टा दिख रहा है। साइज ऑफ इमेज इज लार्जर, ठीक है। नेचर कैसा है भाई, रियल में मिल रही है तो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है भाई। वही दो रूल, पैरेलल आई है फोकस से ले जाओ, जिस एंगल से आई है उससे, जहां मिल रही है मिलने दो, सही जगह बनेगा आपका। अगर आपने ये F और C बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से रखिए, जितना F लिया है उससे ही डबल आपने C ले लेना है। फिर जहां का है आप ऑब्जेक्ट रख दो भाई, पेपर में आपका बोलेगा कि कहा, या फिर कई बार ये आता है हाफ डायग्राम बना के छोड़ देता है, सी पे रख के, और एक सी पे रख देगा ऑब्जेक्ट को और कहेगा कंप्लीट द डायग्राम, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल में भी ये यूज होंगे, कैसे करने वो मैं फिर बताऊंगी आपको, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ आपने ऑब्जेक्ट रख दी। अब सी और एफ पे रखने के बाद कहाँ जाओ भाई, कहाँ रखोगे बोलो, एफ पे, तो रख दो एफ पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एफ पे रख दो भाई। ये P है, ये F है, और ये क्या है C, F पे रखनी है, रख दी भाई। फिर क्या वही रूल, पैरेलल आई है कहाँ से जाएगी बोलो भाई, फोकस से चली गई। दूसरी जिस एंगल से आई है, ये आई से आ गई, और फिर भाई ये इससे R से चली गई, यानी कि I इज इक्वल्स टू R। ये देखो दो रेज क्या है, पैरेलल, पैरेलल रेज कहाँ मिलती है भाई, इन्फिनिटी पे जाके ना, पैरेलल रेज मान लीजिए कहाँ मिलेंगी, मीट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, जब F पे रखोगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट F, फोकस पे बन गई। और साइज क्या बनेगा भाई, जहां भी मीट कर रही होंगी वहां से आईली मैग्नीफाइड, या वेरी 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 लार्ज, या तो बोल दो आईली मैग्नीफाइड और वेरी 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 लार्ज, ठीक है भाई। और रियल में तो मिलेंगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब एफ पे रख लिया, अब कहाँ रखोगे, एफ और पी के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड पी। ये लास्ट भाई सिक्स्थ वाली इमेज आ गई हमारी, और कहीं तो जगह ही नहीं बची, कहाँ रखे बताओ। ये P है, ये F है, उतनी डिस्टेंस पे क्या आपका C, F और P के बीच में कहीं भी रख दो भाई, ये रख दी, ठीक है। फिर क्या है, पैरेलल आई है कहाँ से जाएगी बोलो भाई, फोकस से चली जाएगी, और दूसरा जिस एंगल से आई है उससे ही क्या भाई चली जाएगी, ये एंगल आई है और ये एंगल R है। ये देखो ना, ये क्या दोनों रेज इधर मिलेंगी क्या, अरे ये तो डिस्टेंस गैप बढ़ता ही जा रहा है, इधर तो मिलेंगी ही नहीं। तो इसका मतलब कहाँ मिलेंगी भाई, पीछे बढ़ाने से कहीं ना कहीं मिल रही होंगी भाई, जहां भी मिल रही है धक्का नहीं करना भाई, बेटा मिलने देना, ठीक है। ये यहाँ मिल गई, तो यहाँ क्या बन गई आपकी बोलो भाई, इमेज बन गया नहीं बन गई। ये देखो जिस साइज की थी उससे ज्यादा साइज पे बनी या नहीं बनी, इमेज कहाँ बन रही है भाई, और सारी तो इधर ही बन रही थी, ये क्या है मिरर के पीछे बन रही है। कहाँ लिखोगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा बन रहा है बोलो, लार्ज बन रहा है नहीं बन रहा, जितने ऑब्जेक्ट थे उससे इतनी थी और इतना बड़ा बन रहा है। और ये देखो सीधा ही बन रहा है नहीं बन रहा, ऊपर की तरफ ही बन रहा है, तो क्या बन रहा है भाई, रियल में तो मिल ही नहीं रही इमेज, पीछे बढ़ाने से मिल रही है। तो कैसा इमेज होता है वो, वर्चुअल होता है, एंड वर्चुअल है तो सीधा है ही, इरेक्ट, ठीक है भाई। ये 6 के 6 डायग्राम थे, लास्ट वाला ही, यानी कि कनकेव मिरर में एक केस है जब आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वो कहाँ है, जब आपके ऑब्जेक्ट एफ और पी में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एफ देन इमेज इज फॉर्म्ड, कैसी बनी है, किस साइज की बनी है, किस नेचर की बनी है, ठीक है। वो तीनों ही पॉइंट जो अब तक लिखते आ रहे हैं वो पता होने चाहिए। दूसरी बात, कई बार ये पूछा है कि आपकी ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखी जाए कि आपकी इमेज जो है कनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनी, तो ये एफ और पी। तो जो हमने किया है उसमें से उठा के क्या पता है कि इमेज आपकी बिटवीन एफ और सी बन रही है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, तो बियॉन्ड सी, ठीक है भाई। अब इनको याद करने का थोड़ा लॉजिक भी बता देती हूँ। 6 इमेज बनी है ना आपकी, ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट थी, यहाँ क्या थी, इमेज लिख लूं मैं, जिस साइज की बनी है वो तो आप देख लो ना खुद ही, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे थे इमेज कहाँ भाई पीछे हटती जा रही थी,
और क्या भाई साइज बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। बोलो भाई उल्टा है या नहीं, एफ पे रखी तो इंफिनिटी पे बनी, इंफिनिटी पे रखी तो कहाँ बनी भाई, एफ पे बनी। दूसरी एट सी, सी पे रखी तो भाई सी पे ही बन गई और सेम साइज की बनी या नहीं बनी। उसके बाद क्या है भाई, बिटवीन सी एंड, या बियॉन्ड लिख दो, बात एक ही है भाई, बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखी तो कहाँ बनी थी, बोलो बिटवीन सी एंड एफ। और जब आपने बिटवीन सी एंड एफ रखी तो कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी। तो देखो ये भी दोनों उल्टे हैं, बियॉन्ड रखोगे तो बिटवीन बनेगी, बिटवीन रखोगे तो बियॉन्ड बनेगी। और उसके अलावा भाई ये देखो 2 3 5 होगी 6, लास्ट वाली एफ एंड, इन सब के लिए तो कैसी इमेज बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक लास्ट वाला केस है जब एफ और पी के बीच में रखी है, तब कहाँ थी भाई, बिहाइंड द मिरर, लार्जर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो एक आपका अलग ही केस था एफ और पी वाला। जितना आप पास से देखते हो ना, आप स्पून में अपना फेस देखा था तो आपको बहुत बड़ा नजर आया था, और जैसा सीधा था सीधा ही नजर आया था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है। तो इसका मतलब आप कहां से देख रहे थे, एफ और पी के बीच में। तो ये जो कर्ड सरफेस है कहीं ना कहीं इसका फोकस भी होगा और सी भी होगा। तो जैसे ही आप फोकस से पीछे चले जाओगे तो आपको अपनी ये इमेज खुद ही उल्टी नजर आनी शुरू हो जाएगी। भैया एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो उल्टी नजर आ रही है मतलब वो वहां रेज रियल में मिल रही है, और कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो एफ का कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का कहाँ बनेगा, एफ पे, सी का सी पे ही बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम साइज का बनता है। बियॉन्ड का कहाँ बनेगा, बिटवीन, बिटवीन का कहाँ बनेगा, बियॉन्ड। और एफ और वाला ये केस अलग है, देख लो भाई, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। और आपका केस साइज का रखने का क्या था भाई, ये देखो ना, जब आपने कनकेव मिरर बनाया तो ये पी था, ये एफ था, मान लीजिए ये सी था। सी से एक तो इन्फिनिटी पे तो पॉइंट साइज बन रही थी, और सी से पीछे था ना, तभी तो आपकी क्या बन रही थी, स्मॉल। और सी पे आते ही तो क्या इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर सी से पीछे ऑब्जेक्ट है तब क्या है, सी से बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी दो केस है भाई, देखो बियॉन्ड सी है एक तो, और एक इन्फिनिटी वाला केस है। तो सी से पीछे वाले तो साइज में क्या होंगे भाई, साइज इज स्मॉल। और सी वाला तो सबको ही पता है कि सेम है। सी से आगे, इन फ्रंट ऑफ सी, सी से अगर आगे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे बिटवीन एफ एंड पी, साइज कैसा आया था भाई, लार्ज। तो ये सारी चीजें ही हमें याद होगी, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है। जैसे ही आपको ये पता लग जाए ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, तो अपने 2 रूल लगाओ, पैरेलल लेके आओ, फोकस से लेके जाओ, और दूसरा आप जिस एंगल से आई है उसी से ले जाओ। इससे इजी बन जाते हैं भाई। चाहे तो आप सी से आई है, सी से चली जाएगी, आप एफ से आई है, पैरेलल हो जाएगी, आपकी मर्जी, आप कौन सा भी लगाना चाहते हो, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ 2 रूल यूज किए इसमें पूरी में, और कन्वेक्स का जब मैं कल करवाऊंगी उसमें भी मैं यही यूज करूंगी। और जब कन्वेक्स मिरर का करवाऊंगी, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का जब करूंगी तब तो सिर्फ 2 ही रूल है, तो वही अप्लाई होते रहेंगे। यहाँ आपके पास चॉइस है, 4 है, कोई 2 लगा दो, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है भाई, ये एफ की इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की एफ, सी की सी पे ही बनती है, बियॉन्ड की बिटवीन, बिटवीन की बियॉन्ड, और एफ और पी के बीच में बिहाइंड द मिरर, ये लास्ट वाला जो केस है, ठीक है। हम देखो जैसे जैसे आगे आ रहे थे इमेज, वैसे वैसे पीछे हटती चली गई थी। देखो एफ पे बनी, फिर बिटवीन बनी, फिर बियॉन्ड बनी, फिर इन्फिनिटी पे, फिर इधर बनी ही नहीं, बिहाइंड द मिरर बनी। सिमिलरली साइज कैसे देखेंगे कि छोटा है बड़ा, सी से पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखी गई हो तो क्या बनेगा, साइज स्मॉल बनेगा। और सी से आगे कहीं भी भाई, यहाँ 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 यहाँ, तो क्या बनेगा, साइज लार्ज ही बनेगा, ठीक है। ये याद रखने का भी लॉजिक था। अब जिस तरीके से याद रखना चाहो वैसे ही याद रख सकते हो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आपका हर रोज एक एक लेक्चर अपलोड होता रहेगा, आप देख लेना भाई, ठीक है। थैंक यू।